नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा रिट की महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस बार सरकार ने रिट का पैटर्न ही बदलने का मन बना लिया है। पिछले 16 सालों में प्रदेश में 4 सरकारें बन गई, लेकिन अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोई एक पैटर्न तय नहीं हो पाया। सरकार बदलने के साथ ही शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदल जाता है। इस बार राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक के बाद एक बार फिर शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलने की तैयारी है। अब शिक्षक भर्ती के पुराने पैटर्न पर ही शिक्षक भर्ती हो सकती है। सरकार रिट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा का आयोजन कर सकती है। रिट को केवल पात्रता परीक्षा ही रखा जा सकता है। सरकार ने 14 व 15 मई को रिट के आयोजन का ऐलान कर रखा है। इसके बाद शिक्षकों के 20,000 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए रिट के बाद एक और परीक्षा हो सकती है। पिछले साल 12 नवंबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने अपनी मौजूदगी में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन कराने पर विचार किया। इसके बाद से माना जा रहा है कि अब भविष्य में होने वाली भर्ती में रिट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होगी। वर्ष 2006 से वर्ष 2022 तक प्रदेश में 4 सरकारें बन चुकी हैं, 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस। लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार ने शिक्षक भर्ती का कोई एक पैटर्न तय नहीं किया। सरकार बदलने के साथ ही शिक्षक भर्ती का पैटर्न भी बदलता आ रहा है। 2003 से 2008 तक राजस्थान में भाजपा की सरकार रही। तो भाजपा की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में आरपीएससी के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराई। वर्ष 2006 और 2008 में करीब 55,000 पदों पर भर्ती की गई। तो इस भर्ती की विशेषता थी, इस भर्ती की मेरिट राज्य स्तर पर बनी थी। अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों में फॉर्म नहीं भरना पड़ा, इससे उन पर आर्थिक भार नहीं पड़ा। इस भर्ती में कोई विवाद भी नहीं हुआ। कमी सिर्फ यही रही, इस भर्ती में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, बिना किसी विवाद के भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई। फिर 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार आई। वर्ष 2008 में कांग्रेस सरकार आई, भर्ती का पैटर्न भी बदल गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी किया। 2011 व 2012 में आरटेट का आयोजन किया गया। शिक्षक भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा कराई। परीक्षा का जिम्मा जिला परिषदों को दिया गया। मेरिट भी जिलावार बनाई गई। इस भर्ती की कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन कमी यह थी, परीक्षा में कई जिलों में सवालों के जवाब को लेकर भारी आपत्तियां सामने आई। कई जिलों में परीक्षा का परिणाम कई बार संशोधित किया गया। फिर 2013 से 2018 तक भाजपा सरकार आई। शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम आरटेट से बदलकर रिट कर दिया। रिट के अंकों के आधार पर ही भर्ती का नया फार्मूला लागू किया। अलग से शिक्षक भर्ती परीक्षा करने का प्रावधान खत्म किया। 2016 में 15,000 पदों पर तथा 2018 पर 54,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती की विशेषता यही थी कि मेरिट राज्य स्तर पर बनाएगी, और कमी यह थी कि इस भर्ती में रिट के अंकों पर मेरिट बनाने का नियम लागू हुआ। इस पर कई विवाद हुए और मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। फिर 2018 से अब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए रिट का आयोजन किया। सरकार ने वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें लेवल 1 के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन लेवल 2 के पैटर्न में रिट के अंकों का 90% तथा स्नातक के अंकों का 10% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाने का निर्णय किया गया। इस भर्ती की विशेषता एकमात्र यही रही, इसमें भी मेरिट राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। और कमी ये रही कि पेपर लीक गिरोह सक्रिय हुए, 3 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए, बोर्ड अध्यक्ष बर्खास्त व सचिव निलंबित हुए। तो इसमें नंद सिंह नरूका, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मत है कि शिक्षक पात्रता के बाद भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन यह प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए सरकारों को चाहिए कि एक कैलेंडर बनाकर हर साल रिट व शिक्षक भर्ती की जाए, क्योंकि कई सालों पर
भर्ती होने से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसी पर मत है R.D. सैनी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के, कि सरकारों को राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षक भर्ती के लिए कोई मजबूत व पारदर्शी पैटर्न विकसित करना होगा। भर्ती का पैटर्न भी बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बार बार पैटर्न बदलने से अभ्यर्थी भ्रमित होते हैं। तो दोस्तों, इस बार सरकार रिट को सिर्फ पात्रता परीक्षा के रूप में ही देख रही है। माना जा रहा है कि चयन के लिए अलग से परीक्षा होगी। तो मेरा ख्याल ये है दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखें, जो भी होगा सब हमारे सामने होगा। धन्यवाद।